वास्तुशास्त्र जीवन की कई परेशानियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन में भी वास्तु विज्ञान को काफी महत्व दिया जाता है। चीन के वास्तुशास्त्र को फेंग शुई कहा जाता है। इसमें फिश एक्वेरियम को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि आपके घर फिश एक्वेरियम है या आप इसे घर में रखने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके कार्य की है। तो ये जानकारी आपके लिए ही है। घर में मछलियों को रखना बड़ा शुभ माना जाता है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी और आलस वाला माहौल समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि आपके घर में फिश एक्वेरियम है तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। कहा जाता है कि इन मछलियों को तैरता हुआ देखने से मन प्रसन्न होता है। आपको फोकस करने में मदद मिलती है। आप टेंशन भूल जाते हैं। इसलिए इसे घर के मुख्य कमरे के अलावा ऑफिस और बच्चों के स्टडी रूम में भी रखा जा सकता है। फिश एक्वेरियम से आपके घर खुशियां आती हैं। इतना ही नहीं, यदि घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है, इतना ही नहीं, कोई भी परेशानी हो वह भी इसे रखने से टल जाती है। फेंग शुई में मछली को सफलता और व्यवसाय में लाभ का प्रतीक माना गया है। फेंग शुई में फिश एक्वेरियम को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, फेंग शुई में फिश एक्वेरियम को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको धन लाभ होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इससे जुड़े नियम क्या क्या हैं। बता दें आपको कि फिश एक्वेरियम को भूलकर भी किचन में नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह ये है कि किचन में अग्नि तत्व का है, जबकि एक्वेरियम को जल तत्व का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आप आग और पानी एक जगह रखते हैं तो इससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसा करने से बता दें आपको कि एक्वेरियम आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि ऐसा अच्छे से हो, इसके लिए जरूरी है कि आप फिश एक्वेरियम का पानी समय समय पर बदलते रहें। बता दें आपको कि यदि आप घर में फिश एक्वेरियम रखते हैं तो इसमें कम से कम 9 मछलियां जरूर होनी चाहिए, जबकि एक मछली काले रंग की होना चाहिए। दरअसल काले रंग की मछली को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये आपकी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। बता दें आपको कि एक्वेरियम में कुछ समय के अंतराल पर मछलियां मरती रहती हैं। ऐसे में आपको मरी हुई मछली को जितना जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रंग की मछली मरी है आपको उसी रंग की नई मछली एक्वेरियम में दोबारा रखनी है। फेंग शुई की माने तो जब कोई मछली मरती है तो वह अपने साथ, बता दें आपको कि फिश एक्वेरियम को आप घर में किस दिशा में रख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे गलत दिशा में रखने से बता दें आपको कि फिश एक्वेरियम को आप घर में किस दिशा में रख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे सही दिशा में रखने से आपको नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिखने लगता है। फेंग शुई के अनुसार हमें फिश एक्वेरियम को हमेशा घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये जल की दिशाएं मानी जाती हैं, इसलिए यहाँ एक्वेरियम रखने से सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।